नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 6 के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस। लास्ट ईयर के क्वेश्चन चैप्टर से एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस साल जो आ सकते हैं। ठीक है जी, चलिए 2019 का है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम, देखिए जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे वैस्कुलर टिश्यू हैं जो कंडक्शन ऑफ वाटर और कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है उसको कंडक्ट करते हैं प्लांट्स में। तो जाइलम रिस्पॉन्सिबल है फॉर वाटर कंडक्शन, वाटर के कंडक्शन के लिए फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट अप टू द लीफ, एंड फ्लोएम फोटोसिंथेसिस का जो उत्पाद है शुगर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसलोकेशन करता है प्लांट में। तो ये बोथ वे ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक है। फ्रॉम रूट्स तो हमेशा अपवर्ड होगा, ये बोथ वे है अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड सिंक, जहाँ उत्पन्न हुआ, और सिंक जहाँ पे ज़रूरत है। तो फ्लोएम जिम्नोस्पर्म आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम मिल रहा है उसके 4 कंपोनेंट हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स। लेकिन यहाँ पे बोल रहा फ्लोएम जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम किस चीज़ को लैक करता है। तो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम किस चीज़ को लैक करता है, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, दोनों ही नहीं होते, ना तो सीव ट्यूब्स होते हैं ना कंपेनियन सेल होते हैं। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक बोथ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, दे ओनली कंटेन सीव सेल्स। तो सीव सेल्स है, सीव सेल्स मिलके ही सीव ट्यूब बनाती, तो यहाँ पे सीव सेल्स हैं जो मिलकर सीव ट्यूब नहीं बना रही, फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल, एंड आल्सो हैव एल्बुमिनस सेल्स। कंपेनियन सेल की जगह किसने ले ली, एल्बुमिनस सेल ने ले ली है जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में ना तो आपको सीव ट्यूब्स मिलती हैं ना कंपेनियन सेल्स मिलती हैं, उसकी जगह एल्बुमिनस सेल्स और हमको मिलती हैं सीव सेल्स दैट हैव फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ कंपेनियन सेल। तो करेक्ट आंसर क्या है कि दोनों ही नहीं होते। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ, ग्रास लीफ में, ग्रास की लीफ में घास की पत्ती में स्टोमेटा कैसे हैं, डंबल शेप्ड है। 2018 का क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है, तो इस साल आ भी सकता है, या वो मिलाने को दे देंगे, केवल ये तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं देंगे तो मिलाने को दे सकते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना चाहिए कि डंबल शेप्ड होते हैं ग्रास की लीफ में स्टोमेटा। सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ईच बाउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स। तो इसमें आपको डंबल शेप इस तरह के मिलेंगे, डंबल शेप सेल्स हमको ग्रास की लीफ में। प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, बाउंडेड बाय 2 गार्ड cells, it is usually present in vascular plants. Stomata open and close to allow carbon dioxide and oxygen out. Stomata पे ही gaseous exchange हो रहा है। Stomata ग्रास में डंबल शेप्ड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बात ये। The transverse section of a plant shows following anatomical structure, large number of scattered vascular bundle. Whereas अगर आपको scattered bundle मिल रहे हैं, vascular bundle मिल रहे हैं arrange in ring, तो वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डायकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। व्हेन वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन अ रिंग, तो डायकॉट के स्टेम में आपको वैस्कुलर बंडल रिंग में मिलते हैं। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल आपको किस में मिलेंगे, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल आपको मिलेंगे मोनोकॉट के स्टेम में। मोनोकॉट की अगर आप देखेंगे स्टेम की, तो आपको स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मिलेंगे खूब सारे। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट सराउंडेड बाय बंडल शीट, और उसके चारों तरफ स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट होगी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट के स्टेम का। लार्ज कॉन्सिपिक्वस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू काफ़ी है। वैस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज क्या होते हैं, तो देखिए वैस्कुलर बंडल रेडियल और कॉन्जॉइंट दो तरह के होते हैं। रेडियल वैस्कुलर बंडल वो है जब जाइलम और पैच, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई पे हो, जाइलम एंड फ्लोएम सिचुएटेड ऑन डिफरेंट रेडियाई, तब वो कहलाता हमारा रेडियल वैस्कुलर बंडल जो आपको रूट्स में मिलता है। कॉन्जॉइंट में वैस्कुलर बंडल में, एक ही वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा। तो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल आपको मिलते हैं स्टेम में और लीव्स में। रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलता है आपको रूट्स में, कॉन्जॉइंट मिलते हैं आपको स्टेम में। कॉन्जॉइंट का मतलब है जब एक ही वैस्कुलर बंडल में, एक ही बंडल में जाइलम और फ्लोएम हो, तो वो कहलाते हैं कॉन्जॉइंट, और जब एक ही त्रिज्या पे हो तो कहलाते हैं कोलेटरल, कॉन्जॉइंट कोलेटरल। और जब उनके बीच में कैम्बियम हो
जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम हो, फ्लोएम बाहर होगा, जाइलम अंदर होगा, उनके बीच में कैम्बियम होगी तो ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल कहलाएगा, कैम्बियम नहीं होगी तो क्लोज टाइप का कहलाएगा। तो वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड है, मोनोकॉट के स्टेम में होंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में नहीं होती। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट, मोनोकॉट स्टेम। ठीक, इतने सारे उसने बता दिए फीचर, सारे मोनोकॉट स्टेम के हैं। तो मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है, मोनोकॉट के स्टेम में वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब उनके बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप नहीं है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है जी, तो ये मोनोकॉट स्टेम का आंसर है इसका। और ये कब का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आपका 2020 का ही क्वेश्चन है, 2020 के नीट में आया आपके। क्लोज वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, क्लोज वेस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट एम्बेडेड इन लार्ज पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। वेस्कुलर बंडल ओपन कॉन्जॉइंट अरेंज इन रिंग, ये किसका है? डाइकॉट के स्टेम का है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मोनोकॉट का स्टेम हो गया। ग्रास कर्ल्स, ग्रास लीव कर्ल्स इनवर्ड ड्यूरिंग ड्राई वेदर, वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। कर्ल हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, इवेपोरेशन हो गया, फ्लैसिड हो गया। फ्लैसिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स, और फ्लैसिड होने से पानी निकल गया, ये रोलर कर्ल अप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जब टर्गिड होगी तो लीफ ओपन हो जाएगी ड्यू टू टर्गिडिटी ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स। 2019 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, करेक्ट है। हार्डवुड में लिग्निन वगैरह डिपॉजिट, टेनिन वगैरह डिपॉजिट हो जाते हैं, हार्डवुड हार्ड होती है। कंडक्शन नहीं हो पाएगा, जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट देगा। सैपवुड इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू लीफ। सैपवुड में कंडक्शन हो पाएगा, सही है। सैपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। सैपवुड लाइटर कलर का तो है लेकिन इनर मोस्ट नहीं है। इनर मोस्ट किससे बना है? हार्डवुड से। इनर मोस्ट जो है, कोर जो बनता है हार्डवुड से बनता है, सैपवुड से नहीं बनता। हालांकि लाइटर कलर की है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि सेकेंडरी जाइलम से बना है। इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम गलत है स्टेटमेंट। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन, रेनिन, ऑयल एक्सेट्रा, हार्डवुड इज डार्कर इन कलर, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हमें चुनना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि सैपवुड जो है उसमें इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम कोर बना रहा है, ये बात गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज नॉट ट्रू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। नीट 2019 का क्वेश्चन, पिछले वाला भी शायद 19 का ही था। पिछले वाला देखते हैं कब का था। पिछले वाला क्वेश्चन 20 का है, सॉरी, नीट 2020 का। ये 19 का क्वेश्चन है जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एनुअल रिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड ऑटम वुड प्रोड्यूसिंग, ठीक बात है। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का ऑल्टरनेट आपको जो रिंग देखने को मिल रही है उसमें ये देखने को मिलता है। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली, ये बात भी ठीक है। स्प्रिंग सीजन में एक्टिविटी ज़्यादा, ऑटम सीजन में कम है, तो आपको डिफरेंशियल एक्टिविटी कैम्बियम की देखने को मिलेगी। जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी वो लाइटर, जिसमें कम वो डार्कर। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, ये बात भी ठीक है। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन, ये बात गलत है। टेम्परेट रीजन में आपको वेरिएशन बहुत देखने को मिलेगा और वहाँ पे एनुअल रिंग्स प्रोमिनेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम लोगों से नॉट ट्रू ही पूछा गया, तो यही जवाब है हमारा। कौन सा? एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में आपको वेदर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, तो एनुअल रिंग्स वहाँ पे प्रोमिनेंट है। करेक्ट ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ दिस, डी इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। करेक्ट ऑप्शन डी है क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट ऑप्शन, इन टेम्परेट रीजन क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, हाउएवर इन ट्रॉपिक्स क्लाइमेट कंडीशंस आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। तो क्लाइमेट कंडीशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए कैम्बियम की आपको अलग अलग एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ज़्यादा और कम। तो वहाँ पे जो बनेंगे अपने रिंग जो बनेंगे एनुअल रिंग्स, वो प्रोमिनेंट होंगे। प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, किस में नहीं मिलेगी? ग्रासेस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ग्रासेस में कैम्बियम नहीं होता, वेस्कुलर बंडल क्लोज है। तो ग्रासेस आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाएंगी। Secondary growth is defined as the growth that increases the girth, diameter and thickness of the plant as a result of activity of primary and lateral cambium, vascular cambium and cork cambium. It occurs in perennial gymnosperm and dicot. Dicot में perennial gymnosperms में मिल रहा है, such as trees and shrubs. Secondary growth is absent in monocot. Monocot में नहीं है।
Grasses belong to monocot, so secondary growth is absent in grasses. Hence the correct answer is option B. तो ये सारे आपके पिछले 3 साल के क्वेश्चन हो गए। अब आपके मन में ये है कि भाई इस साल क्या आ सकते हैं क्वेश्चन। तो इस साल जो आपको क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं, आप हार्टवुड और सैपवुड पढ़िए फिर से एक बार। हार्टवुड और सैपवुड, अर्लीवुड, लेटवुड पढ़िए, और आप पढ़िए हार्टवुड, सैपवुड, अर्लीवुड, लेटवुड, और आप पढ़िए स्टोमेटा का। इस बार क्वेश्चन आना चाहिए आपको, स्टोमेटा की ओपनिंग वगैरह पढ़िए, उस पर फोकस करिए। वेस्कुलर बंडल लास्ट टाइम आया था, तो वेस्कुलर बंडल से एज सच, और कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह पढ़ लीजिए। हालांकि कैस्पेरियन स्ट्रिप भी क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उससे बन सकता है। तो हार्टवुड, सैपवुड, स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोमेटा की सब्सिडरी सेल्स की फंक्शनिंग, वो सब बात देखिए। इन 3 पॉइंट पे फोकस करिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, स्टोमेटा, हार्टवुड, सैपवुड, अर्ली बार्क, लेट बार्क, लेंटिसल्स, यही सब देखिए आप। इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। तो हम लोग का कितना असेसमेंट ठीक, कितनी आपकी गाइडेंस ठीक, देखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। 12 सितंबर 13 सितंबर को आपसे मुलाकात होगी। तो जो चैप्टर के मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उसको मैं देखूंगा कि कहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन सही रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वाले जो हम लोग का हर चैप्टर के जो लास्ट ईयर के 3 साल के क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।